तो ये परवर्ती संख्या, इसे 19 में एक जोड़ोगे 20 होगा, 1997 में एक जोड़ोगे 1998 होगा, 12,000 में जोड़ोगे 12,001 होगा। तो क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? तो ये कहता है हाँ, हमारे पास परवर्ती संख्याओं के लिए हम पूर्ववर्ती नहीं है। कहा हाँ, हमारे पास जो एक है, एक का कुछ भी पूर्ववर्ती नहीं है। कहा कैसे? क्योंकि एक से पहले कोई अंक नहीं होता है। जो ये हमारा एक है, अभी तक हमने पढ़ा कि हम एक तो गिन लेते हैं और एक गिन लेते हैं, लेकिन एक से पहले क्या है? तो अब हम लोग जानते तो हैं कि बेटा ये 0 होता है, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इस 0 को पढ़ा नहीं था, इसलिए कहा गया नहीं। जिसका कोई परवर्ती नहीं, क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? का अंतिम प्राकृतिक संख्या ऐसी कोई नहीं है जिसका कोई परवर्ती या पूर्ववर्ती ना हो। करा क्या एक का परवर्ती पूर्ववर्ती दोनों है? जिसे करा 3 का पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है। 2 के लिए परवर्ती 1 है, पूर्ववर्ती 1 है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती और परवर्ती कौन है, इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? तो ये हमारा चैप्टर हमें ये बता रहा है कि जो हम लोग पढ़ते हैं या जो हम लोग अपनी गणनाएं करते हैं, इन गणनाओं में हमने संख्या रेखा पढ़ी है। क्योंकि अगर हम संख्या रेखा भी बनाते हैं बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7, 8, 9 ऐसी संख्याएं हम बनाते हैं। ये संख्याएं हमारे लिए प्राकृत संख्याएं हैं जो हम अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहां देखिए, कह रहा है कि हम लोग जो यहां पढ़ रहे हैं ये पूर्ण संख्या। अब यहां इसको, इस लाइन को पढ़कर याद कर लेना है कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, और प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, अगर हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती में सम्मिलित कर लेते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हमारी शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाता है। जब हमारे इन संख्याओं में शून्य मिल जाता है, तो ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। ये हमें याद देना है। पहले हमारे पास शून्य नहीं था और अब हमारे पास शून्य आ गया, तो शून्य को मिलाकर हम इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब करा इन पर सोचिए, क्या कह सकते हो? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हम कह देंगे नहीं, क्योंकि सॉरी, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं भी हैं। कहेंगे हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं के रूप में पाई जाती हैं। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो अब हमने पढ़ा है कि अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं में पढ़ा था कि 1 सबसे छोटी होती है, लेकिन अब प्राकृत पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटा हमारे लिए 0 है, शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अगर हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारी पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, उसके बाद ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं के गुण को ग्रहण कर लेती हैं
अनुक्रमण भाव, और अनुक्रमण भाव के आधार पर हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते। अनुक्रमण भाव के आधार पर हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिख सकते। और ऐसी स्थिति में हमारे पास ये तथ्य मिलता है कि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को या सबसे बड़ी हम पूर्ण संख्या को नहीं लिख सकते। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, संख्या रेखा तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आज फिर शुरू है। तो संख्या रेखा एक अच्छा तथ्य है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और बेटा हम लोगों ने संख्या रेखा पहले बनाई थी कि नहीं बनाई थी? और आज भी ये संख्या रेखा, लेकिन अब हमारी ये संख्या रेखा 0 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे शुरू होगी। ये हमारे लिए, ये हमारी संख्या रेखाएं हैं। और संख्या रेखा पर हमने क्या पढ़ा था? ये दाएं ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं और हमारे ये बाएं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं। हमने ये पढ़ा था और आज भी हमें वही ध्यान रखना है। और फिर हम संख्या रेखा पर योग, व्यवकलन यानी घटाना, जोड़ना, घटाना, इन सबको बार बार प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 और 4 को जोड़ना दिखाया गया है। जैसे अब यहाँ देखो 0 से 3, और इस 3 में हमने यहाँ देखो गिन कर 1, 2, 3 और ये 4 जोड़ा गया। तो संख्या रेखा पर हमें यहाँ योग करना भी समझाया गया है कि हम इसे योग कर लेते हैं। और फिर ऐसे संख्या रेखा पर हमें योग करने की प्रक्रिया बताई गई है। अगर हम संख्या रेखा लिखते हैं तो हमारा ये अंक 4 है। 4 के बाद 5 स्टेप और गिनेंगे और फिर देखेंगे कि हम कहाँ पहुंच जाते हैं। ये संख्याएं हम लोग देखेंगे। जैसे संख्या रेखा का प्रयोग करके ये घटाने का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 8 है, ये संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ गुणन समझाया गया है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर घटाने को ही समझाते हैं। कैसे करेंगे देखो। जैसे ये है 8 ऋण 3, तो हमारा 8 यहाँ है, 8 यहाँ है और फिर 3 घटाना है। तो अब 8 से हम घटाने के लिए बाएं आएंगे। जो ऐसे गिनते हुए 1, 2, फिर से गिनते हैं 1, फिर गिनेंगे 2 और फिर हम पढ़ेंगे 3। इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न है 8 ऋण 3, हम अपने इस संख्या की संख्या रेखा इस क्रम में बनाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे 5 पर। ऐसे हम 6 से 2 भी बना सकते हैं। जैसे हमारा 6 यहाँ है, इसमें से 2 घटाना है, यहाँ से गिनो 1 और फिर 2। तो हम इन संख्याओं को घटाने के अभ्यास में प्रयास कर सकते हैं। जैसे 9 से ऋण 6, तो देखो ये हमारा 9 है, इसमें से ऋण 6 घटाना, तो हम घटाने के लिए बाएं चलेंगे, यहां से गिनेंगे 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4 और ये 5 और ये 6। इस प्रकार जब हम घटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम 9 ऋण 6 को यहाँ सरल कर लिया और इसको हमें इसमें 3 मिला। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रस्तुत कर देते हैं। संख्या रेखाओं को पर हम अपनी इन संख्याओं को लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ गुणा करने को समझाया गया है कि हम सब गुणा कैसे करेंगे। जैसे 2 गुणे 6, यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 से 3 और फिर ऐसे गुणा करके इसको हम कह सकते हैं फ्रॉग जंपिंग। मेढक की जंप जो होती है वो फ्रॉग जंपिंग है। उस फ्रॉग जंपिंग को हम गुणा के रूप में राइट अप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 4 गुणे 3, 4 बार 3। तो जैसे देखिए, अब 4 बार है तो एक बार यहाँ से 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। इस प्रकार यहाँ पर हमने पढ़ लिया। 4 बार के 3 में हम आ गए 12 पर। ऐसे 2 गुणे 6, तो 2 बार 6। तो हम 2 बार 6 का तात्पर्य है पहली बार 6 हम यहाँ ले आए और दूसरी बार हम 6 को ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा 2 बार 6। अगर हम 3 गुणे 3 को प्रेजेंट करना चाहें तो 3 बार 3। ये तुम्हारा 3 का दिया गया है 2 और ये 3। इस प्रकार हम 3 बार के 3 में 9 पर पहुंचेंगे। 3 बार के 3 में हम यहाँ 9 पर पहुंचेंगे। ये हमारे जो प्रयास कीजिए हैं छोटे छोटे प्रश्न हमारे प्रश्नों में, जैसे ये देखो, इसको सॉल्व कर लेना और फिर ये देखो अभी आगे एक प्रयास कीजिए, ये है। दूसरा प्रयास कीजिए, यहाँ पर तुम्हें ये दिया गया है और तीसरा ये दिया गया है। तो इसका तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ कह रहा है कि हमारी संख्या ये है, अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। कोई भी अगली प्राकृतिक संख्या हमारी दी गई संख्या में +1 करने पर मिलती है। कितना करने पर? 1। और जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। एक संख्या अगर दूसरी बार प्लस करेंगे तो दूसरी संख्या, और तीसरी बार प्लस करेंगे तो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी हम लोग अगर गणनाएं करते हैं तो कितना आसान है, केवल हमें यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे किसी ने लिखा कि 10,999 और फिर करा है +1, और जब हम +1 करेंगे तो कितना होगा? तो जो 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1। इस प्रकार हमें ये संख्या मिल जाएगी 11,000। क्या मिल जाएगी? अब इसमें फिर हम 1 जोड़ेंगे +1, और जब +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 11,001। क्या मिल जाएगा? 11,001। ये हमारी दूसरी संख्या होगी। ऐसे हमें 3 संख्याएं लिखना, और इन 3 संख्याओं को लिखकर हमें, जैसे हमने 2 कर दिया है, तुम लोग तीसरा भी ऐसे निकाल सकते हो।
11,001 धन 1 बराबर अब आ जाएगा 11,002। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ कर रहा है 10,001 है, इसके ठीक आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए और फिर इन 3 पूर्ण संख्याओं के लिए पहले के लिए हम यहाँ माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। अब तुम लोग माइनस कर लोगे या नहीं? हाँ, यहाँ माइनस करके लिखना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अब तुम लोग याद कर लो कि जो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है। हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये हमें याद देना है और ध्यान देके लिखना है। अब यहाँ देखो, क्या 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो यहाँ पर तुम्हें 32 और 53 तक की संख्याएं लिखना है और फिर अनुपात राउंड बनाकर या परिचय बना करके लिखना है। जैसे 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, यहाँ से लेकर 52 तक की संख्याएं। और अब तुम देख सकते हो कि यहाँ तुम्हें कितने अंक मिलेंगे, उनको फिर हम लिख लेंगे। देखिए, तुम्हारे पास यहाँ 2 शब्द प्रयोग हैं, एक है परवर्ती और एक है पूर्ववर्ती। परवर्ती का तात्पर्य है अगली संख्या और पूर्ववर्ती की का अर्थ है ठीक पीछे की संख्या। परवर्ती के लिए हम लोग लिखते हैं +1 और जो हमारे लिए ये पूर्ववर्ती है इसके लिए होता है -1। तो हमें अपने इन तथ्यों को ध्यान देना है और इन्हें सरल करना है। जैसे ये है 24,40,701। अब हम जब इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं तो हम इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, हम 1-2 प्रश्नों को लिखकर ध्यान देते हैं और देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं अपनी संख्याओं को 24, 44, 0, 701 और अब हम इनमें अगर हम जोड़ने घटाने की बात करते हैं तो घटाने के लिए ऋण के पूर्व परवर्ती है, तो परवर्ती के लिए हम लिखेंगे +1 और +1 लिखेंगे तो 1 में 1 जुड़ जाएगा, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 0, 700, 1 में 1 जुड़ गया 2। इस प्रकार हम इन्हें जोड़कर लिखेंगे। समझ आया बेटा? हाँ, और फिर हमारे पास दूसरी भी संख्याएं हैं, वहां पर भी हम ऐसे जोड़ के लिखेंगे 1,01,199। अब यहाँ जब हम +1 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखो, अगर हम इकाई में जोड़ते हैं, अगर हम इकाई में जोड़ते हैं तो 9 में 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। हासिल आएगा 1, दहाई में जुड़ेगा 1 तो हो जाएगा 9 1 10, हासिल आए 1 और फिर 1 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 और इस प्रकार हमें मिलेगा 1,02,000।
ठीक इसी तरह हम इन 6वें प्रश्न में पूर्ववर्ती के लिए भी अभ्यास कर लेते हैं। जिसे पूर्ववर्ती, जैसे हमारी संख्या है 94, तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा 2। अब इकाई से इकाई घटाएंगे तो आएगा 9। 4 में से 1 गया 3 और 9, इस प्रकार हमें मिलेगा 93। तो कोई भी संख्याएं इस प्रकार हमारे लिए, हमारे गणना के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ 1 घटाएंगे। अब यहाँ क्या होगा कि हमको इस 1 से उधार लाकर घटाना पड़ेगा। ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ सैकड़े पर भी 9 बचेगा और 1000 पर भी 9 बचेगा। 1 उधार दे करके 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए संख्या होगी 9999। अब ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये तुम्हारा 2.1 के ये अभ्यास हैं। 6 प्रश्न। और अगले प्रश्न में एक संख्या रेखा बनाई गई है और संख्या रेखा को देखना है। इसमें दाएं बाएं देखते हुए छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना है। अच्छा, संख्या रेखा नहीं बनाई गई है यहाँ, लेकिन अगर हम कराए संख्या रेखा को सोच लेना है कि हम संख्या रेखा सोच रहे हैं और फिर उन पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम संख्या रेखा यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 0 होगा। अगर हम 100 का ले तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब 500 के आगे 600 को हम फिर बांटेंगे तो 500 के बाद क्या आएगा, 501, 502, 503, ऐसे 504, 505, 506, 510, 520 और 530। ये अब अगर ये हमारा 503 है और ये हमारा 530 है तो 530 हमारा दाईं ओर है। हमारे में क्या दिखेगा, अभी जो हमने यहाँ बनाया है कि 530 हमारा दाईं ओर होगा और दाईं ओर होने की वजह से जो दाएं होता है वो बड़ा होता है। जो दाएं होता है वो बड़ा होता है। और फिर इस प्रकार 530 503 से बड़ा है। ऐसे अंकों को हम देखकर छोटे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे और ये छोटे छोटे संख्याएं हैं। अब यहाँ देखो, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं बेटा, 0 तो प्राकृत नहीं है। 0 हमने पढ़ा कि पूर्ण है, तो ये असत्य हो जाता है। 400 का पूर्ववर्ती 399 है। हाँ, घटा के चेक कर सकते हो, ठीक है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये गलत है। प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सही है। ऐसे ही तुम्हारे ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो तुम्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती की जानकारी देते हैं। समझ में आया बेटा? तो इसका अभ्यास करना। जो नहीं आएगा हम लोग अपने अगले पीरियड की कक्षा